एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा वीडियो अभी से स्टार्ट हुआ है। शाम के 4:15 हो रहा है और दिन है शनिवार और तारीख है 26 सितंबर। तो सुबह से हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो सोचा कि चलो आज हम शाम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मतलब सारा काम हो चुका है शाम का भी, मतलब बर्तन धोना था तो धो लिए और अभी उधर हस्बैंड जी भूंज रहे हैं। मूंगफली बचा हुआ था उस दिन का, तो वही भून रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अपना वीडियो पहले स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। बाकी के काम के मतलब है कि गेहूं आज सुखा रहे हैं, धूप में सुखाए हैं, खत्म हो गया धूप, तो गेहूं बनाना है। तो सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं पहले, तब गेहूं बनाएंगे। हो सकता है तो मतलब गेहूं का भी थोड़ा सा किस तरह से हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग छन्नी होता है उससे ऐसे छान कर बनाते हैं, और हम लोग है जो सूप, जो छठ पूजा वाला सूप होता है, उससे हम लोग फटकना बोलते हैं, उसको फटकते हैं, उस तरह से बनाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग मतलब जो भी अलग अलग सामान से मतलब गेहूं बनाते हैं। तो आटा खत्म हो चुका है, तो सोचे चलो आज गेहूं सुखा देते हैं, तो सुबह पिस जाएगा। सब्जी लाने जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो उधर ही से मैंने पिस जाएगा, तो इसीलिए। तो चलिए देखते हैं, गेहूं फटक लेता है। आज कपड़ा भी थोड़ा सा धोए हाथ से, हम अपना दो गो सूट धोए थे और 2 बच्चे का थोड़ा सा था तो उसको धोए हैं। कल संडे है तो देखते हैं, ज़्यादा कपड़ा होगा तो मशीन लगाएंगे, नहीं तो सोमवार को लगाएंगे। तो चलिए गेहूं देख लेते हैं, और शाम की जो आज रेसिपी बनाएंगे वो भी शेयर करेंगे। तो कुछ सोच के रखा है क्या बनाएंगे शाम को, तो रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए अभी चलते, बहुत सारी बात। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरे हस्बैंड जी कैसे भून रहे हैं मूंगफली को। तो चलिए इनका ही काम है। अब आ गए हैं हम बगान में। तो यहाँ पे जो हरियाली दिख रहा है आपको, इसको साफ़ करना है। तो मेरा छोटा बेटा को किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, बस इसका यही काम है। बैठे बैठे कुछ मन नहीं लगता है तो इसको साफ़ कर दे रहा है। चलो ये भी अच्छा ही बात है कि साफ़ सफाई हो जाएगा। तो कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे आके छुप के बैठ जाता है तो नहीं बैठेगा। देखिए सब साफ़ कर दिया, सब इसी ने किया है साफ़। काट लिया, काट कर साफ़ कर दिया, अलग हटा दिया है। देखिए इतना पत्ता निकला है। तो चलिए इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब झाड़ू देकर साफ़ कर दे रहा है। तो चलिए कितना बच्चे काम आते हैं, मान लो माँ बाप को हाथ बटाने में काम आते हैं। और ये है तुलसी जी। तो तुलसी जी में पूजा होता है, तो उसी के पास जंगल हो गया था। अब देखिए गेहूँ मेरा फैला हुआ है, जो धूप में फैलाए थे। तब इसको इकट्ठा कर लेते हैं पहले, तब इसको साफ़ करेंगे, नहीं तो ऐसे साफ़ नहीं होगा। तो चलिए सभी मतलब चारों तरफ से इकट्ठा कर लेंगे। बेडशीट को उठा कर बीच में कर लेंगे गेहूं को। तो देखिए इकट्ठा हो गया। अब इस तरह से इकट्ठा कर लिया। अब बैठ के आराम से इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से साफ़ करते हैं वो। देखिए कपड़ा दिखा रहे हैं आप लोगों को कि अभी तक मेरा कपड़ा जो सूख ही रहा है, सूख चुका है, इसी तरह दिखा दिए। तो देखिए इस तरह से हम गेहूँ बनाते हैं। बस सूप से ही बना लेते हैं, बन जाता है अच्छा खासा, बढ़िया से साफ़ हो जाता है। तो जो अब है कचरा उसको हम निकाल देते हैं बाछना बोलिए चुनना बोलिए, सब एक ही है। तब देखिए बेटा छोटा को बेटा को लिए हेल्प करने के लिए। तो बोरा को पकड़ेगा, प्लास्टिक का बोरा है, तो उसी में हम भर देंगे इसको, और इसी में जाएगा पीसने के लिए, कि ये धोकर रखा हुआ है। तो चलिए इसी तरह से सब गेहूँ को इसी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए साफ़ हो चुका है मेरा गेहूँ। तब इसको हम अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, नहीं तो हवा लगेगा तो क्या बोल जाता है, मतलब मेहरा जाएगा। तो इसको बांध देते हैं टाइट से। तो ये बांध कर रख देंगे उठाकर। अब आ गए हैं किचन में। तो किचन में हम दाल मखनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए काली उड़द का दाल है, और उसमें 1 मुट्ठी लिए हैं हम राजमा। बिना राजमा के नहीं बनता है दाल मखनी, तो ये थोड़े से लिए रात को बना रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर उबलने के लिए चढ़ा देंगे। आप सिर्फ नमक डाल के भी चढ़ा सकते हैं, हल्दी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। हम डाल दे रहे हैं, इसका जो कसेंदापन हट जाता है हल्दी डालने से। तो अब यहाँ पे हम गैस जला लेते हैं। तो गैस ऑन करने के बाद हम कुकर को रख देते हैं, ये उबलेगा। पहले हम तेज़ आँच पर इसको 1 सीटी लगाकर धीमी कर देंगे, क्योंकि उड़द दाल है। तो चलिए यहाँ पे जब तक मेरा दाल गलेगा तो यहाँ पे आटा लगा के रख देते हैं, क्योंकि आटा का रेस्ट करवाना होता है। रोटी बनाएंगे, सादा वाला रोटी बनाएंगे। अगर बच्चे घी लगा कर खाएंगे तो बच्चे के लोग को रोटी में घी ही देते हैं। चलिए मसल के आटा मेरा गूँथना होता है।
तो चलिए मेरा आटा गूँथ गया, तो इसको हम ढक कर रख देते हैं अच्छी तरह से, ताकि बढ़िया से फूल जाए। अब हम एक बॉल लेते हैं मिक्सी जार वाला, छोटा वाला, और उसमें हम मसाला तैयार कर लेते हैं। टमाटर ग्राइंड करेंगे, प्याज को हमने चॉप किया है, ग्राइंड नहीं करेंगे। दाल मखनी में, किसी भी दाल में प्याज चॉप ही तड़का लगता है, तो इसको हम ग्राइंड कर लिए। टमाटर को 2 टमाटर लिए, आप 3 भी ले सकते हैं, मेरे पास 2 ही था। शनिवार को सब्जी मेरे यहाँ लास्ट हो जाता है, तो देखिए ग्राइंड कर लिए, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं इस तरह से। और हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं आप इसमें, मेरे पास नहीं था। तो चलिए मेरा दाल जो है उबल चुका है। अब हम इस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक मसाला बनाएंगे, कुकर का गैस जो है रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, आप घी डाल सकते हैं इसके जगह पर। हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत अभी रिच बनने वाली है। अभी इसमें मक्खन जाएगा, क्रीम जाएगा, अभी बहुत सारा चीज़ जाता है इसलिए। तो चलिए अब हम कटा हुआ जो चॉप किए हैं प्याज, सबसे पहले हम जीरा डालें, उसके बाद हम प्याज डाल देते हैं जीरा चटकने के बाद। तो अब इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे, चलाने के बाद इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब मेरे हस्बैंड चलाए हैं, तो देखिए यहाँ ब्राउन होना शुरू हो गया। दाल में थोड़ा डीप ही ब्राउन अच्छा लगता है किसी भी दाल में तड़का लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डीप ब्राउन हो गया। तब हम एक चम्मच पेस्ट डाले हैं लहसुन का, एकदम भर कर डाले हैं, छोटा चम्मच से ज़्यादा करके। आप 2 चम्मच 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम पिसा हुआ जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर था उसको डाल देंगे, बस थोड़ी सी नमक डाल के पकाएंगे। और बर्तन को भी धोकर डाल देते हैं मिक्सर जार को। तो अभी इसको हम टमाटर और प्याज वाले मसाले को पकाएंगे, अभी कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे, बस इसी को पकाएंगे। तो यहाँ पे पक चुका है टमाटर प्याज का मसाला। अब इसमें हम दाल डाल देंगे उबला हुआ। तो देखिए दाल अलग है, पानी अलग है। अब इसको स्टार्च लाना है, जैसे हम मांड निकालते हैं चावल का, उस तरह से हो जाना चाहिए। इसका भी स्टार्च निकलता है दाल में भी। तो देखिए अभी हम इसमें गर्म पानी करे हुए हैं वो डालेंगे, अभी इसमें नहीं काम चलेगा। इसको खूब पकाना होता है मखनी दाल को, जितना पकेगा उतना ही टेस्ट इसका बढ़ेगा। तो हम 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, इसको पकाना ही खूब है। मखनी दाल खूब पकता ही है। तो यहाँ पे मखनी दाल मेरा कढ़ रहा है। तो देखिए एक बार दिखा दे रहे, हल्का हल्का स्टार्च आना शुरू हो गया है। तो फिर से ढककर पकाएंगे। बीच में हम चेक किए थे, तो फिर आ गए हैं चेक करने के लिए। तो देखिए इसका स्टार नीचे निकल गया है। तो उस समय कैसा लग रहा था, अभी देखिए किस तरह से लग रहा है, गाढ़ी गाढ़ी लग रहा है। तो मतलब इसी तरह से खूब पकाना होता है, धीमी आंच पर, तेज़ आंच पे नहीं। एक बार खौला लीजिए तेज़ आंच पर, उसके बाद धीमी धीमी पकाइए। अब इसमें हम डाल दिए हैं धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाले हैं। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको मिलाने के बाद अब इसको हम कढ़ाएंगे हल्का सा। इसमें थोड़ी सी, मतलब गैस नहीं बंद किए हैं, और थोड़ी सी गरम मसाला डाले हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरा ये थोड़ा सा ही दाल है इसलिए थोड़ी सी गरम मसाला डाले हैं। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ़। तो गैस मेरा ऑफ़ करने के बाद अब हम दूसरा गैस जलाएंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा छोटा वाला गैस जला लिया। इस पर हम रखेंगे छोटा एक तड़का पैन, जिससे तड़का लगाते हैं। तो इसमें हम डाल दिए हैं मक्खन। अब मक्खन को ज़्यादा जलाना नहीं है, पिघलाना है बस। उसको चम्मच से थोड़ा सा पिघला लेंगे, फ्रीज से हम निकाले इसलिए। अब हम गैस ऑफ कर दिए हैं। गैस ऑफ करके हम लाल मिर्च का पाउडर डालें, क्योंकि हम मसाला नहीं डाले थे, तो अब डालना शुरू किए पकने के बाद। तो इस तरह से ऊपर से हम लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे, पाउडर वाला लाल मिर्च। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। देखिए जैसे जैसे दाल ही होगा उस तरह से बढ़िया बनते जाएगा। अब इसको तड़का में भी जो मक्खन लगा हुआ है उसको डालकर मिलाकर निकाल लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें क्रीम, जो मेरे पास क्रीम बचा हुआ है। आप जो है जो छाली जमता है उसको भी मिलाकर फेंट कर डाल सकते हैं चम्मच से, लेकिन मेरे पास दूध नहीं लेते हैं दूध, इसलिए नहीं रहता है मलाई। हम इसी को यूज कर रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो देखिए सुंदर लग रहा है, किस तरह था किस रंग पर आ गया है, मसालेदार दम रिच हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम जब रोटियाँ बना लिए हैं तो बच्चे मांग रहे हैं खाने के लिए, तो हम लड्डू के लिए खाना निकाले। लड्डू मतलब मेरा बड़ा बेटा का नाम है लड्डू, तो उसके लिए हम खाना निकाल रहे हैं। तो अब हम रोटी में घी लगा देते हैं, बच्चे लोग घी लगा कर ही खाएंगे, इसीलिए हम तड़के में घी नहीं डाले थे। तो चलिए बच्चे को हम दे देते हैं, उसके बाद देखिएगा कौन आएगा। तो यहाँ पे आ गया है मेरा चुनमुन बेटा, मेरा छोटा वाला बेटा का नाम है चुनमुन। तो चलिए उसके लिए भी हम खाना निकाले। तो ये सैलेड भी लिया है, और वो बड़ा वाला नहीं खाता है तो उसको नहीं दिए हैं, खीरा नहीं खाता है तो छोटा वाला को दिए हैं, वो खाता है।
तो बोल रहा है देखिए इसका नखरा, मम्मी इस तरह से दिखाओ खोल कर, रोटी अच्छा लगता है घी में। तो हे गाइस, कैसा लगा मेरा रेसिपी दाल मखनी का? तो चलिए आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा, खिलाइएगा। जब परिवार से प्यार करते हैं तो अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए और खिलाइए, ताकि उनको भी अलग अलग टेस्ट मिलता रहे और आपसे भी प्यार करते रहे परिवार लोग। क्योंकि आप जो हाउस वाइफ है तो यही चाहती है कि परिवार को मतलब क्या है, खाना ही बनाना तो मतलब उनका काम है। तो अच्छे अच्छे बना कर खिलाओ परिवार को, बच्चे को, हस्बैंड को। तो बच्चे दोनों खा लिए हैं, हस्बैंड जी खा रहे हैं। बोरे दिखा दे आपको, तो बोरे नहीं नहीं, क्योंकि वो लुंगी में है इसलिए, लुंगी में रहते हैं तो नहीं आते हैं। तो चलिए बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रात है बहुत होने वाला है, मतलब कि 10 बजने, लगभग 10 बजने वाला है, अभी पूरा 10 नहीं बजा है। तो अब इसके बाद हम सुबह तक के लिए नहीं रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि सुबह कुछ और भी कुछ हर्ष हो सकता है, नया वीडियो बन सकता है। तो चलिए करते हैं हम अपना वीडियो के यहीं पे एंड। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो ज़्यादा काफ़ी लंबी लंबी बात हो रहा है आजकल वीडियो में। तो चलिए।